the second video of definite integration. In this video, again the concept remains the same कि एक पार्ट को t पुट करना है जो हमने टाइप 2 में सीखा था indefinite integration में, such that उस क्वेश्चन का डेरिवेटिव g of x dx is present in the question. Now this entire question will reduce to t. अब चेंज क्या होगा? जब ये पूरा क्वेश्चन t में रिड्यूस हो जाएगा बच्चों, तो जो लिमिट है क्वेश्चन की वो भी बदल जाएगी. यानी कि जब मैं x की जगह a पुट करूंगी तो t जो है वो f of a आ जाएगा, जिसको मैंने इसमें रिप्रेजेंटेशन c से कर दिया है. और जब मैं x की जगह b पुट करूंगी तो मेरा जो t का लिमिट है वो f of b आ जाएगा, which is t. राइट नाउ द क्वेश्चन विल चेंज टू t. आप उसे इंटीग्रेट करिए, फिर आप उसे टाइप 1 जो मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था, फर्स्ट वीडियो ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें t की जगह d अपर लिमिट माइनस फिर t की जगह लोअर लिमिट, दैट इज c. दिस इज द कॉन्सेप्ट. करना कैसे है? लॉजिक बहुत सिंपल है. सबसे पहले आपको दिख ही रहा है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट कर दूं तो मेरे पास 2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा. अब साथ ही साथ में लिमिट भी चेंज कर देते हैं. t की वैल्यू जब x 0 है, व्हेन x इज 0 t विल बी 0 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1. जब x की वैल्यू 1 है t विल बी 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2. अब हमारी लिमिट चेंज हो गई, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ऊपर dt आ गया, x dx की वैल्यू dt बाई 2 हो गई. 2 मुझे नहीं चाहिए तो वो ब्रैकेट के बाहर चला गया. तो यानी कि आंसर आया log t, हाफ बाहर, 1 to 2. लिमिट पुट कर दो, हाफ log 2 माइनस log 1. log 1 0 हो गया तो आंसर आ गया हाफ log 2. अच्छा, कई कई लोग इसे ऐसे भी करना चाहते हैं कि आप इंटीग्रेट करो नॉर्मली, आप लिमिट्स मत लिखो क्वेश्चन में, और फिर इसका इंटीग्रेशन हाफ लॉग मॉड टी कर दो, उसको वापस एक्स में कन्वर्ट कर दो एंड अब लिमिट लगाओ 0 to 1 जो कि ओरिजिनल लिमिट थी. लेकिन क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, हालांकि आंसर सेम ही आएगा, बट स्टिल क्योंकि log 1 सॉरी, आंसर सेम ही आएगा, log 1 फिर 0 हो जाएगा, बट क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी में पेपर कर रहे होते हैं तो देर आर चांसेस जो बच्चे डायरेक्टली इस t की जगह 0 to 1 डाल देते हैं. तो आई डोंट वांट यू टू डू दैट मिस्टेक. सो दैट इज व्हाई I don't prefer children doing integration using this method. So that is why we will stick to method number 1 for changing the limits and then doing the integration by substitution. Okay, all right. So that is one trick which I've told you not to, one mistake which I've told highlighted, which most of the children do. If you see question number 2 children, तो ये तो क्लियर हो गया कि मुझे साइन फाई को टी स्क्वायर पुट करना है क्योंकि रूट हटाना है. तो मेरे पास कॉस फाई डी फाई इक्वल्स टू 2t dt आ जाएगा. राइट, अगेन मैं लिमिट चेंज करूं तो जब मेरा फाई 0 है तो टी स्क्वायर साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है तो ये 0 हो गया. जब मेरे पास पाई की वैल्यू पाई बाई 2 है तो टी स्क्वायर साइन पाई बाई 2 हो जाएगा जो कि 1 होता है. राइट, साइन पाई बाई 2 विच इज 1, सो t मेरा 1 आ जाएगा. तो अब लिमिट तो चेंज हो गई फ्रॉम 0 to 1, और यहाँ अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर t हो गया, और मुझे एक cos phi उसके साथ चाहिए. तो मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ क्योंकि एक cos phi मुझे d phi के साथ चाहिए, तो बचा cos 4 pi, cos pi to the power 4. Again, I don't need this cos 4 pi. Can I write it as 1 minus sin square phi whole square? कैसे लिखा मैंने इसे? cos phi to the power 4 को cos square phi का होल स्क्वायर लिख दिया, और cos square phi को मैंने लिख दिया 1 minus sin square phi, ताकि मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन किस में चेंज हो जाए? टी में चेंज हो जाए. तो चेक करिए, मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन टी में चेंज हो गया. ये 2 बाहर चला गया, ये ओपन हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे t इंटू टी स्क्वायर आ गया dt. अब आपको ब्रैकेट ओपन करना आता ही है और लिमिट पुट करनी आती है फ्रॉम 0 to 1. राइट चिल्ड्रन, दिस इज हाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 2.
Suppose we have to do question number 3. Now question number 3 again डायरेक्टली नहीं हो सकता, इनवर्ट्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, तो सब्सटीट्यूशन तो करनी पड़ेगी. अब चेक करो, सब्सटीट्यूशन अगेन बहुत क्लियर हो जाएगी. 2x की जगह अगर tan थीटा होता तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है. 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा is sin 2 theta, right? This is the formula. So that is how we come to know कि हमें ये substitution करना है. Again limit change देख लेते हैं, dx की वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगा. डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा, राइट? तो dx की भी वैल्यू आ गई, इस ये भी फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया. लिमिट चेक करते हैं, जब x की वैल्यू 0 है तो 0 इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज tan इनवर्स 0 which is 0 only, right? जब x is 1 children, so tan inverse 1 theta will be tan inverse 1. tan inverse 1 कब होता है? pi by 4 पे. So check करिए क्वेश्चन कैसे रिड्यूस हो गया. From 0 to pi by 4, this becomes what? 2 theta. Let me show you how. This is sin inverse of sin 2 theta. sin inverse of sin 2 theta को सिंप्लीफाई करोगे तो 2 theta आएगा, और dx की वैल्यू क्या आ गई? sec square d थीटा d थीटा, राइट? सो 2 अगेन बाहर चला गया. अब आप इसे बाय पार्ट से इंटीग्रेट कर लो. ये u हो गया, ये v हो गया, आइलेट वाला रूल. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा होता है, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1 इंटू इंटीग्रेशन इज अगेन tan थीटा d थीटा, और लिमिट है 0 टू पाई बाय 4. इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा आपको आता ही है, log थीटा tan थीटा माइनस log sec x, मतलब sec थीटा. Again limit 0 to pi by 4. So just put the limits. You will get your answer. That's how you will do question number 3. Similarly, question number 4 करने को x plus 2 को t square put कर दोगे तो dx is equal to 2t dt आ जाएगा, right? So again जब x को ये put किया है आपने तो limit आप again check कर लो. जब x 0 है तो t जो है वो क्या आ जाएगा? √2, 0 plus 2, right? जब x की वैल्यू 2 है तो t क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 4, 2 plus 2 4, that is 2. So √2 to 2, यहाँ पे तो आपका अंडर रूट टी स्क्वायर टी ही हो गया, राइट? dx की जगह आ गया 2t dt, और इस x की जगह चेक करिए, x की वैल्यू t स्क्वायर माइनस 2 नहीं आ जाएगी? So this is your entire question. Now you can take 2 outside. Again t square minus 2 into t square dt, limit again आपको याद ही है, right? Similarly check here, again बहुत clearly नजर आ रहा है, cos x को t put करेंगे, right? डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है? सारे c के डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं. So minus sin x dx is equal to dt. तो आपका ये चेंज हो गया. Similarly लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, राइट, विद रिस्पेक्ट टू टी. अब इसमें तो कोई इशू ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट आपका चेक करिए, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता ही है, और रूट है नहीं तो हम माइनस साइन बाहर ले सकते हैं. एक्स स्क्वायर पॉजिटिव माइनस एक्स माइनस 4. सो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगेन यू नो द फंडा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि है. इसका x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके उसका होल स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. सो दिस वी विल डू -4, राइट? सो ये तो आपका बन गया. सो माइनस 0 to 2 dx अपॉन x माइनस हाफ का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया? -1/4 -4. एलसीएम ले लेते हैं 2. So this is -1 minus 4 2s are 8 minus 9/2. So minus 3/√2. Sorry, ये 4 आएगा बेटा. So 4 4s are 16. So this is -15, right? So this will be
root 15, this is 4. I mean 17, sorry. I don't know what's wrong with me today. So root 17 by 2 ka whole square. So now you remember type 4 integration of dx upon x square minus a square ka formula, log wala, right? You will use that. Similarly, same way this can also be done, completing the square. Let's go to question number 8. 8 में भी क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है. इफ यू रिमेंबर द फॉर्म, आई टोल्ड यू वेरी वेरी क्लियरली, जब e टू द पावर x के साथ आपको एक कॉम्प्लेक्स सी टर्म दिख रही है, यानी कि उसमें टाइप याद करा देती हूँ, ex fx प्लस f डैश x dx वाले फॉर्म लगेगा, लेकिन वो ex होना चाहिए. तो इसमें e टू द पावर 2x है. सो हाउ इट चेंजेस, लेट मी शो यू. ये क्वेश्चन ऐसे स्प्लिट हो गया. अब हम इसमें आइलेट लगाते हैं और ये ऑटोमेटिकली हमारा कट जाएगा. चेक करते हैं कैसे. बाय लेट मी शो यू. इफ आई यूज आइलेट, सो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरा सेकंड फंक्शन है, राइट? लगाते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. So 1 by x as it is, integration of e to the power 2x is e to the power 2x by 2. You have to remember this, right? Minus whole integration डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. सो 1 बाई एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, चेक करो. 1 बाई एक्स को x टू द पावर -1 लिख सकते हो. x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x टू द पावर n -1, इफ यू रिमेंबर. सो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, राइट, इंटू इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x बाई 2 dx, राइट? ये हो गया हमारा आइलेट. और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर dx हमारा यहाँ बचा ही था. चेक करिए, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरा ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा. तो मेरा e टू द पावर 2x अपॉन 2x जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा. और लिमिट मैं अब इसमें पुट कर लूंगी 1 to 2. That's how we will solve question number 8. So it is little, it's a hot question, but you don't have to worry because हम already फॉर्म कर चुके हैं और फॉर्म में सिर्फ यही चेंज है कि e to the power x की जगह e to the power 2x आया है. तो उसी चेंज की वजह से यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा आ गया है, राइट? दिस इज द चेंज. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. अब बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं और थोड़ा सा डर जाते हैं. चेक करिए, ये है चिल्ड्रन. अगर चाहूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को हल्का सा रीअरेंज करूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू इंटीग्रेट. लिमिट्स आप खुद पुट कर सकते हो. अगर मैं x की पावर क्यूब को अंदर ले जाऊं, राइट, सो क्या होगा, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब रेज टू पावर 1/3. तो बेसिकली एक ही x अंदर गया है, तो यहाँ पे x टू द पावर 3 dx बचेगा. चेक करिए. अब मैं से अलग अलग अगर करना चाहूं तो can I write it as 1 by x square minus 1? Right children? अब चेक करिए, क्या मैं इसको पुट कर सकती हूँ? If I put 1 by x square minus 1 equals to t cube. अब t cube क्यों पुट कर रही हूँ, आई होप तुम्हें समझ आएगा. t cube raised to power 1/3 is t only to reduce my calculation. जब कुछ अंडर रूट में था तो मैं उसे t स्क्वायर पुट करती थी ताकि अंडर रूट का जो अंडर रूट का साइन है वो हट जाए. अगर कोई रेज टू पावर 1/3 है तो मैं उसे क्यूब पुट करूंगी. 1/5 होगा तो मैं उसे रेज टू पावर t टू द पावर 5 पुट करूंगी एंड सो ऑन, राइट चिल्ड्रन? सो इसका अगेन आप डेरिवेटिव कर सकते हो, जो कि क्या आएगा, -2 1 upon x to the power 3 dx is equal to 3t square dt, right children? This is what we will get. So इसको हम dt के फॉर्म में, ये हमारा t आई गया है. लिमिट हम चेंज करना जानते ही हैं. So this is how this part will be done. Okay? So थोड़ा सा लेंदी लगता है लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है if you look at it clearly.
Question number 10 also, it seems little this thing, but again, t into sin t. Again आपको आइलेट नजर आ रहा है, दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक एल्जेब्रिक है. सो फर्स्ट फंक्शन को u ले लेंगे. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस विच इज माइनस cos t minus whole integration derivative of t which is 1 into integration which is minus cos t again, तो ये प्लस हो गया, राइट right? इंटीग्रेशन कर दो जरा दोबारा से लास्ट. so this is minus t cos t, integration of cos t is sin t, राइट right? ये तो हमारा आ गया और 0 to x हमारी लिमिट है. अब आप पुट कर दीजिए, लिमिट पुट करना आपको आता ही है. दिस इज योर एफ एक्स, राइट. पहले आप फंक्शन निकालिएगा प्लीज. सो एफ एक्स की पहले वैल्यू कैसे आएगी, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. जब आप जीरो पुट करोगे तो माइनस, ये तो जीरो इंटू कॉस कॉस जीरो, राइट. लिख लेते हैं just for your explanation, minus 0 into cos 0 which is 0 only, 0 into anything, ठीक है, plus sin 0. Sin 0 is also 0. So this is your fx, right. अब fx आ गया तो उसने पूछा है f dash x क्या है, तो f dash x आपको निकालना आता ही है. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x as it is, right. Now derivative of cos x is, सारे c वाले के जो डेरिवेटिव हैं वो नेगेटिव होते हैं. सो माइनस cos x माइनस sin x प्लस cos x as it is, x का डेरिवेटिव 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, राइट. ओपन कर दीजिए, x sin x minus cos x plus cos x. So you know what is your answer, right children. So this is all about integration using substitution. In the next video we will learn properties of integration, since limit of sum is not in your syllabus. So thank you and stay tuned. If you still have any doubt in this exercise or in this method, substitution method using definite integration, leave in the comment below and I'll get back to you. Thank you.